इंडियन ऐप यूपीआई जो कि दिसंबर में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कर चुकी है 13 लाख करोड़ का, अब इंडियन गवर्नमेंट उसे G20 मेंबर्स के लिए अलाउ कर चुकी है, उसके ऑफर कर चुकी है। मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया इस टाइम? भारत के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो अब कंपैरिजन किया करें अफ़गानिस्तान के साथ। सर अफगानिस्तान भी आगे निकल गया वैसे। अजीत डोवल को इतनी एक्सेस है कि वो पिछले हफ्ते अमेरिकन एनएसएस से मिल के आज तमाम एनएसएस को लेके वहाँ पे सोल्यूशन निकाल रहे विदाउट अमेरिकन को माइनस करके वो एक सोल्यूशन निकाल रहा है अफगानिस्तान का। दुनिया में अगर किसी को इंसानियत सीखनी है तो वो इंडिया से सीखे, और स्पेशली इंडिया में वो नरेंद्र मोदी जी से सीखे। भारत बड़ी मैसिव एड टर्की भेज रहा है। मेरा हाल छठा इंडिया का जो मिलिट्री प्लेन है वो रिलीफ का सामान लेके टर्की पहुंच गया। गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर की बात की है और शायद इस अफरा तफरी में वो कश्मीरियों की बात करना भूल गया। यानी हमें कश्मीर से गर्ज है, कश्मीरियों से गर्ज नहीं है। तारीख गवाह है दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया में जिसने भी इंडिया को तकलीफ दी है, इंडिया ने जवाब में उनको प्यार दिया है। दूसरे नंबर पे G20 की मीटिंग जो वहां पर होने जा रही है, पूरी दुनिया के ग्रोइंग कंट्रीज, जो ग्रोइंग नेशंस हैं वो वहां पर आएंगी, तो कश्मीर का इमेज टूरिज्म के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितना ग्रो हो जाएगा इंडिया से। सलूट है नरेंद्र मोदी जी को, और सलूट है मेरे उन भाइयों के लिए जो तुर्की में इस ठंड में, इस सर्दी में रात दिन वो लगे हुए हैं बिना अपने परवाह किए हुए। नमस्कार दोस्तों, भारत की सेल्फलेस मदद और टाइमली मदद की वजह से टर्की के कई लोगों की जान बची है, और अब धीरे धीरे करके टर्की को और मदद करने के लिए भारत अपनी रेस्क्यू टीम्स भेज रहा है। भारत ने कुल 6 रेस्क्यू टीम टर्की को भेजे हैं, जिसे देख करके पूरी दुनिया टर्की के साथ मिल करके भारत को सलाम कर रही है और कह रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इंसानियत का असली मतलब पूरी दुनिया को सिखा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंसानियत की असली मिसाल है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब भारत ने यूपीआई को G20 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, और G20 मेंबर्स को यूपीआई एक्सेप्ट करने और अपने देश में इस्तेमाल करने का भी ऑफर दिया है, जिससे कि यूपीआई ऐप पूरी दुनिया भर में पेमेंट का एक प्रसिद्ध सिस्टम बन जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये एक मिसाल होती है इंसानियत की। मजहब धर्म से दूर हटकर एक चीज है दोस्तों जिसको इंसानियत कहते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो भी कंट्री हो जिसको पहले या आने वाले समय में इंडिया से थोड़ा बहुत भी मसला हो, तो वो सारी चीजों को भूल के इंसानियत की नजर से देखे तो दुनिया में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इंडिया भी उस देशों में था जब तुर्की में ये जलजला आया था, तो जितना फास्ट हो सका इंडिया यहां पहुंचा है। और थोड़ा सा रूट की वजह से दोस्तों लेट हो गया था इंडिया, क्योंकि ना इंडिया जाना चाहता था और ना पाकिस्तान अपना रास्ता या एयर स्पेस देना चाहता था। तो 2 से 2.5-3 घंटे ज्यादा लगे इंडिया को घूम के आने के लिए तुर्की में। लेकिन दोस्तों, खुशी इस बात की है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में, तुर्की एंड इंडिया या हिंदुस्तान की दोस्ती इसी तरह कायम दायम रहे। हम यही चाहते हैं कि दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का जो दिमाग है दोस्तों, उसकी मैं दाद देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को आप सपोर्ट करते हो, इंडिया में और भी बहुत सारी सरकार है, बहुत सारी पार्टियां हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? भाई, इस टाइम सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी जी की है। हम पहले भी ये बोल चुके हैं, आज भी ये बोल रहे हैं, सरकार जिसकी होगी इंडिया में, वो जिसके लिए खिदमत करेगा, अपने देश के लिए खिदमत करेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छा रहेगा, तो भाई उसकी तारीफ तो एक अंधा और गूंगा बंदा भी करेगा। हम तो भाई आंखों से भी देखते हैं, कानों से भी सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज थे सबके साथ इतने अच्छे ब्रदरहुड और इतने अच्छे जो है उनके साथ फ्रेंडशिप रखा है कि हम आपको बता नहीं सकते। यानी कि आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी जी इंडिया में पीएम बने हैं,
तब से आप देखें कि दुनिया में कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, मैं सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉन मुस्लिम की भी बात कर रहा हूं, कि कोई भी देश आज तक हमने किसी देश के मीडिया पे इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, ना इंडिया की मीडिया में यह बात सुनी कि फला देश ने इंडिया के खिलाफ यह बात की है, सिवाय एक देश के। भाई वो एक देश जो है वो गंदगी है, वो पूरी दुनिया की एक गंदगी है, वो कचरे का ढेर है, वो सबके लिए प्रॉब्लम है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे आज। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली मेरी तरफ से, ये मेरा सीधा हाथ है, कैमरे में अक्सर उल्टा दिखता है, सलूट है नरेंद्र मोदी जी को, और सलूट है मेरे उन भाइयों के लिए जो तुर्की में इस ठंड में, इस सर्दी में रात दिन वो लगे हुए हैं, बिना अपने परवाह किए हुए तुर्की लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये है कि यूपीआई जो एक ऑनलाइन ऐप है मनी ट्रांसफ़र के हवाले से, इंडियन ऐप है, वो उन कंट्रीज़ के लिए ऑफ़र इंडिया ने रखी है कि हम G20 के जो उनसे मेंबर हैं उनके लिए हम ऑफ़र रखते हैं कि वो ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके हवाले से क्या फ़ायदा होने वाला है इंडिया को जब ऐप यूज़ होगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ें, एक तो ये हो सकता है कि अगर इंडिया वो ऐप जो है वो लॉन्च कर रहा है, इसका लॉन्च हो गई है वो तो ऑलरेडी, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज़ भी अब यूज़ कर पाएंगे। हाँ, तो उसमें ये है कि वो एक तो अपनी तरफ अटेंशन लेना इस चीज़ की तरफ, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को मतवज्जा करना कि अपनी इमेज जो है वो बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, लेकिन जो उसका एक दूसरी तस्वीर है जो कश्मीर में हमें पिछले कई सालों से जो नज़र आ रही है, उसके ऊपर या उसको डिग्रेड करने के लिए, उसके ऊपर मट्टी दुबाने के लिए कि जो वहाँ की जो आज़ादी का मसला है उसको कम करने के लिए भी ये चीज़ हम हो सकती है। इंडिया वाले तो पूरी दुनिया में ये तासुर दे रहे हैं, ये इमेज दे रहे हैं कि भाई हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, G20 की मीटिंग हम कश्मीर में करवाने जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, तो ये बेहतर चीज़ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि यौम यकजहती पर हम कोई गुज़श्ता 20-30 सालों से एक ड्रामा करते आ रहे हैं, जिसका कश्मीरियों को रैली निकालते हैं, नारे जिसका कश्मीरियों को कतन कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया, अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 35 से और आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, ठीक है। उस पर हमने जो रिएक्ट किया वो फ़कत कभी हाथ उठाकर, कभी टांग उठाकर हमने एहतजाज किया। इससे बढ़कर हमारी तरफ से ना इंटरनेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी अपनाई गई और ना हमारी तरफ से कुछ रिएक्ट किया गया। कहाँ से बिलोंग? मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और कौन से एरिया? मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो हम देखें, मैं तो कभी इंडिया साइड पे जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जैसे कह लें, मैं वहाँ पे कभी नहीं गया। कश्मीर जाने का जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, वहाँ इत्तेफाक हुआ, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने है, मेरे सामने है। सुनने में आया वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया साइड में। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बाइस्ड लेस होकर बिला तासुब इस चीज़ को देखें तो हमें तस्लीम करना पड़ता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ के स्कूल, वहाँ का मायार तालीम, वहाँ पे हर चीज़, वहाँ अच्छा खासा बजट दिया जाता है डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कश्मीर, मैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी होते हुए कह रहा हूँ, ठीक है। हम कंपेयर करें तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारा नैरेटिव है, हम आज़ादी चाहते, हाँ वो है बनाया। रैली हम निकालते हैं, नारे हम लगा देते हैं, 75 साल में किया गया। ये एक सवाल है हर एक इंसान से मैं करता हूँ जो कश्मीर के हवाले से डिस्कशन करते हैं। दूसरे नंबर पे G20 की मीटिंग जो वहाँ पर होने जा रही है, पूरी दुनिया के ग्रोइंग कंट्रीज, जो ग्रोइंग नेशंस हैं, वो वहाँ पर आएंगी, तो कश्मीर का इमेज टूरिज्म के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितना ग्रो हो जाएगा इंडिया साइड?